आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सोपान क्लास 8 का 11वां पाठ विद्याया बुद्धिरुत्तमा, यानी विद्या से बुद्धि उत्तम है। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना विषय। संस्कृत सोपान क्लास 8 चैप्टर 11 विद्याया बुद्धिरुत्तमा। हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। विद्याया बुद्धिरुत्तमा यानी विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है। इस कथन को हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण कुमारः वसन्ति स्म। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण कुमारः वसन्ति स्म। एक गांव में 4 ब्राह्मण कुमार रहते थे। तेषां त्रयः बालकाः शास्त्रेषु पारंगताः आसन्। उनमें से 3 बालक शास्त्रों में पारंगत यानी निपुण थे, परंतु ते बुद्धि रहिता आसन, परंतु वे बुद्धिहीन थे। चतुर्थ ब्राह्मण कुमार तो बुद्धिमान, परंतु शास्त्र विमुखा आसीत्। चौथा ब्राह्मण कुमार तो बुद्धिमान था, परंतु शास्त्र विमुख यानी विद्याहीन था। एकदा ते अचिंत्यन, एक बार उन्होंने सोचा, कह गुणः विद्याया येन देशांतरम गत्वा धनार्जनम न कृतम। क्या फायदा विद्या से येन की जो देशांतरम दूसरे देश में जाकर धनार्जनम न कृतम, धन नहीं कमाया। तथा वयम पूर्व देशम चलेम, तब हमें पूर्व देश चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा। तथा कृते मार्गे श्रेष्ठ अवदत्, इसके लिए या वैसा करने के लिए तथा कृते मार्गे श्रेष्ठ अवदत्। अहो अस्माकम एकः चतुर्थ शास्त्र विमुखा केवल बुद्धिमान। वैसा करने के लिए रास्ते में सबसे श्रेष्ठ बोला, अहो अस्माकम हमारा एक चौथा मित्र जो है शास्त्र विमुख है यानी विद्या से रहित है, परंतु केवल बुद्धिमान है। न तो धनादिकम लभते, विद्या के बिना धन आदि नहीं प्राप्त किया जा सकता। ततः सह गच्छतु गृहम, इसलिए वह घर जाए। एतस्मात् परम द्वितीयः अवदत्, एव कर्तुम् उचितं न भवति। यत् एषः अस्माकं चिरमित्रम्, अतएव आगच्छ मित्र। अस्मद् उपार्जितस्य वित्तस्य संभागी भविष्यति। एतस्मात् परम द्वितीय अवदत्, इसके बाद दूसरा बोला, एव कर्तुम् उचितं न भवति, ऐसा करना उचित नहीं है। यतः कि एषः यह अस्माकं हमारा चिरमित्रम पुराना दोस्त है, अतएव इसलिए आगच्छ मित्र, आओ मित्र। अस्मद् उपार्जितस्य, हमारे द्वारा उपार्जित धन, वित्तस्य धन के संभागी भविष्यति, भागीदार होगे। तदा ते प्रस्थिता, तब वे आगे की ओर चल पड़ी। मार्गे ते त्रयः विद्याया प्रशंसा कुर्वन्ति स्म। रास्ते में वे तीनों विद्या की प्रशंसा करते थे। प्रथमा उक्तवान, पहला बोला,
यत विद्या सर्वतः उत्तमा भवति। यह विद्या सभी जगह उत्तम होती है। विद्या विहीनः पशुवत जीवति। विद्याहीन जानवरों की तरह जीता है। द्वितीयः वदति स्म। दूसरा बोला, यत यह शास्त्राणि न धीयते तस्य आदरः कुत्रापि न भवति। दूसरा बोला कि जो विद्या अध्ययन यानी शास्त्रों को अधीयते नहीं सीखता है या नहीं पढ़ता है, तस्य आदरः उसका आदर कुत्रापि कहीं भी न भवति नहीं होता है। तृतीयस्य कथमासीत्। तीसरे का कथन था, यत ये बुद्धि प्रशंस्यति ते एव मूर्खा। कि जो बुद्धि की प्रशंसा करती हैं वे ही मूर्ख हैं। चतुर्थ सुबुद्धि सर्वं श्रुत्वा अपि मौनम आचरितवान। चौथा सुबुद्धि सब कुछ सुनकर भी चुपचाप रहा। ते एकस्मिन् वने मृतस्य अस्थिनि दृष्टवन्तः। उन्होंने एक जंगल में मृतस्य मरे हुए शेर की अस्थिनि हड्डियां देखी। तदा प्रथमः अवदत्। तब पहला बोला, अहो अधः विद्याया परीक्षा कर्तव्य। अरे आज विद्या की परीक्षा करना चाहिए। अयम सिंह मृता तिष्ठति। यह शेर मरा हुआ है। अस्मै सिंहाय जीवन दानम दातव्यम। इस शेर को जीवन दान दिया जाए। इति उक्त्वा सः सिंहस्य अस्थिनि संयोजितवान्। ऐसा कहकर वह शेर की हड्डियों को जोड़ दिया। द्वितीयः तेषु चर्म मांस रुधिरम संयोजयति। दूसरे ने उसमें चर्म, चमड़ा, मांस और खून जोड़ दिया। तृतीयः यावत् जीवनम संचारयतु। तीसरा जब जीवन देने के लिए उद्धत हुआ यानी तैयार हुआ, संचारयतु उद्युक्तः तैयार हुआ। तीसरा जैसे ही जीवन देने के लिए यानी उस शेर में प्राण डालने के लिए तैयार हुआ, तावत तब तक चतुर्थ उच्च अकथयत्। चौथा जोर से बोला, भो मित्र, अरे मित्र, तिष्ठ तू, ठहरो। एषा सिंह, यह शेर है। यदि एषः जीवति, यदि यह जीवित होता है, ताहि सर्वे वयम मृत्यु मुखे गमिष्यामः। तो हम सभी मृत्यु के मुख में जाएंगे, यानी हम लोगों की मौत हो जाएगी। मूर्ख, अहम विद्याम निष्फलाम न करिष्यामि। मूर्ख, मैं विद्या को बेकार नहीं करूंगा या निष्फल नहीं करूंगा। सुबुद्धि प्रत्यावदत्। सुबुद्धि फिर बोला, यदि एवं तदा क्षणम तिष्ठ यावत् अहम वृक्षम आरोहयामि। यदि ऐसा है तब तुम थोड़ी देर क्षणतिष्ठ, थोड़ी देर ठहरो, जब तक मैं वृक्षम आरोहयामि, वृक्ष पर चढ़ जाता हूं। अतः परम यावत् सिंह जीवति सजीवः कृतः तावत् उत्थाय सह तान् त्रीन् अपि कुमारान् हतवान्। इसके बाद जैसे ही शेर जीवित होता है, तावत वैसे ही उत्थाय उठकर सह वह तान उन तीनों कुमारों को हतवान मार डालता है। शास्त्र विमुख सुबुद्धि वृक्षात अवतीर्य गृहम गतः। शास्त्र से विमुख लेकिन बुद्धिमान वृक्ष से उतरकर अपने घर को चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का अर्थ कहा। इस पाठ से अब हमें क्या शिक्षा मिलती है? उक्तम च, और कहा गया है। क्या कहा गया है? वरन बुद्धि न सा विद्याम विद्याया बुद्धिरुत्तमा। वरम बुद्धि न सा विद्या, उस विद्या से बुद्धि जो है श्रेष्ठ है।
है ना। विद्या बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीनों का नाश होता है। यथा ते सिंह कारकर, जैसे शेर को जीवन देने वाले इन तीनों ब्राह्मण कुमारों का हो। तो इस पाठ के माध्यम से आपको विभक्तियों का प्रयोग भी बताया गया है कि किस विभक्ति में किस शब्द में कौन सा विभक्ति होता है और किसके अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बिना के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे धनाधिकम बिना विद्याम, तो यहाँ विद्याम है, न लभ्यते, तो धन के बिना विद्या, विद्या के बिना धन प्राप्त नहीं होता। दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अश्मे सिहाय जीवन दानम दत्तात्, मैं इस शेर को जीवन दान दूंगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अहम वृक्षम आरोहयामि। अपादान कारक के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे वृक्षात औत्तीर्य सुबुद्धि गृहम गता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे विभक्तियों के प्रयोग को सीखा। अब उपसर्ग विचार, किस प्रकार से धातुओं के पहले उपसर्ग लगा करके शब्द बनते हैं। जैसे गम में आ लगा करके आगम बना, आगच्छति आगच्छे। उसी तरह से वद में प्रति लगा करके प्रतिवदति या प्रत्यावदत शब्द बना। तो इस तरह से उपसर्ग लगा करके धातुओं के पहले या किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगा करके दूसरे शब्द बनाए जाते हैं। अब छात्रों से मेरा ये अनुरोध है कि आप इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें। आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। कति ब्राह्मण कुमार आसन, कितने ब्राह्मण कुमार थे। तो ब्राह्मण कुमारों की संख्या 4 थी। तो आप लिखेंगे चत्वारः ब्राह्मण कुमारः आसन। सबसे आसान है कि प्रश्नवाचक जो शब्द है उसके स्थान पे आप उत्तर को रख करके बाकी ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। और अगर इस प्रश्न को एक शब्द में देना हो तो केवल आप चत्वारः कर सकते हैं। विद्याया उत्तमा का, विद्या से उत्तम क्या है तो बुद्धि, बुद्धि विद्याया उत्तमा। कुमारेषु शास्त्रमूढ़ः कः आसीत्, कुमारों में शास्त्रमूढ़, शास्त्र से रहित यानी मूर्ख कौन था। मूर्ख मतलब विद्याहीन, शास्त्रमूढ़ विद्याहीन। और का आसीत कौन था तो चतुर्थ कुमार शास्त्रमूढ़ आसीत। चौथा जो ब्राह्मण कुमार था वह विद्याहीन था। के विनश्यन्ति, किसका नाश होता है या कौन किसका विनाश होता है तो बुद्धिहीन विनश्यन्ति, बुद्धिहीनों का नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को निम्नलिखित वाक्यों की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम लोग देखते हैं इसे। तेषाम त्रय शास्त्रेषु परंतु बुद्धि रहिता आसीत्, उनमें से तीनों शास्त्रों में क्या थे परंतु, लेकिन वे बुद्धि रहित थे। तो शास्त्रों में पारंगता यानी निपुण थे। अस्माकम एक चतुर्थ, हमारा एक चतुर्थ यानी चौथा, केवलम बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान था। लेकिन वो क्या नहीं था तो शास्त्र विमुख, वह शास्त्र विमुख था यानी विद्याहीन था। केवलम बुद्धिमान और केवल बुद्धिमान था। प्रथमा उक्तवान यत्, पहला बोला कि सर्वतः उत्तमा भवति, सभी जगह उत्तम होती है क्या विद्याया। यहाँ आप लिखेंगे विद्याया, विद्या जो है सभी जगह उत्तम होती है। द्वितीय तेषु संयोजति, दूसरा उसमें जोड़ता है क्या चर्म मांस रुधिरम, चमड़ा मांस और खून उसमें जोड़ देता है। किसमें हड्डियों में। अहम विद्याया न करिष्यामि, मैं विद्या अहम विद्याम न करिष्यामि, मैं विद्या को नहीं करूंगा क्या निष्फला, निष्फल। डैश सुबुद्धि वृक्षात औत्तीर्य गृहम गतः, कौन सुबुद्धि वृक्ष से उतरकर घर गया
चतुर्थ कुमारः सुबुद्धि वृक्षात् औत्तिर्य गृहं गतः। क्वेश्चन नंबर 4 में उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तेषाम शास्त्र पारंगतः, तो अब यहाँ देखना है तेषाम उनमें से, शास्त्र पारंगता शास्त्र में निपुण थे। आप देख रहे हैं बहुवचन रूप है यहाँ, तो आपको यहाँ पर भरना होगा तीसरा स्त्रीलिंग है, त्रीणि नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रयः। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता। बुद्धि उत्तमा, बुद्धि उत्तम होती है किससे? विद्या, विद्या से, विद्याय विद्या के लिए या विद्या को, विद्यायः विद्या से, तो विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। यहाँ पे आपका विद्यायः ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर, त्वम थोड़ी, क्षणम तिष्ठ तदा क्षणम तब थोड़ी देर, क्या करो? तो तिष्ठ तू, है ना, थोड़ी देर ठहरो, तिष्ठ तू आपका सही हो जाएगा। तिष्ठ तू, त्वम थोड़ी देर ठहरो। त्वम वयम, तत् वयम चलें, तो हमें चलना चाहिए। तो कहाँ चलना चाहिए? पूर्व देशम, पूरब देश की ओर। एषः चिरमित्रम, यह चिरमित्र है यानी पुराना दोस्त है, तो आपका होगा अस्माकं, यह हमारा पुराना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत में वाक्य बनाना है। त्रय बालः पादकन्दुकं क्रीडन्ति, 3 बालक फुटबॉल खेलते हैं। एकत्र, सर्वे जनाः एकत्र अभवन्, सभी लोग एकत्र हुए। वृक्षात्, तो वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्ष से फल गिरते हैं। औत्तिर्य, बालकः वृक्षात् औत्तिर्य गृहं गच्छति, बालक पेड़ से उतरकर घर को जाता है। यथा कुरु तथा प्राप्तम भवति, जैसा करो वैसा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस शब्द से वाक्य बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को निम्नलिखित क्रिया शब्दों के मूल धातु लकार पुरुष और वचन को बताना है। आसन, आसन में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। आसीत, आस्ताम, आसन। दास्यामी में आपका दाढ़ धातु है, लृट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। तिष्ठतु में सथा धातु है जिसका तिष्ठ रूप चलता है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। गच्छ में गम धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। करोमि में क्री धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। वसंती में वस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। वह बालक अनपढ़ पर बुद्धिमान था। वह बालक, सह बालकः अनपढ़ः वरन बुद्धिमानः आसीत्। मेरी विद्या व्यर्थ नहीं करो, मम विद्या व्यर्थः न कुरु, मेरी विद्या व्यर्थ न करो। सुबुद्धि पेड़ से उतरकर घर गया। सुबुद्धि पेड़ से उतरकर, सुबुद्धि वृक्षात् औत्तिर्य उतरकर, गृहम अगच्छत् घर गया। इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, अतः विद्या बुद्धि श्रेष्ठ अस्ति, इसलिए विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिहीन का विनाश होता है, बुद्धिहीन विनश्यति, बुद्धिहीन का विनाश होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को
हल किया। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपका इस वीडियो में आप अपना विचार देंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।